हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा। चैप्टर है हमारा फर्स्ट, दिख रहा होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लिखा है अब कोचिंग की जरूरत नहीं है बेटा, अब कोचिंग की जरूरत नहीं है। जितना आप कोचिंग में पैसा बर्बाद करते हैं उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो फिर वीडियो को शेयर करिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज इसमें हम बताएंगे बेटा कूलाम का नियम। ये लेक्चर हमारा दूसरा है, ठीक है बेटा। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। चलिए, कूलाम का नियम क्या होता है बेटा? थोड़ी सी राइटिंग हमारी गंदी है तो राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। कूलाम का नियम क्या ले लेते हैं बेटा? इसमें दो हम बिंदु आवेश ले लेते हैं, स्थिर बिंदु आवेश। एक हमारा Q1 होता है, एक हमारा Q2 होता है, ठीक है। एक हमारा आवेश क्या है बेटा? Q1 है, दूसरा Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी हम R ले लेते हैं। यानी हम मानते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं। क्या लिए बेटा? दो स्थिर बिंदु आवेश। अब हमको नहीं पता है बेटा एक हमारा आवेश Q1 और Q2 कि कौन प्लस का और कौन माइनस का है। तो इनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण जब सेम साइन के होंगे, मतलब Q1 भी जो हमारा हो वो भी प्लस का रखा और Q2 भी हो वो भी किसका हो? प्लस का हो। तो उसमें क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों फिर माइनस के हो तब भी उनमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। जो वैद्युत बल है वो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्सन करेंगे। अट्रैक्शन कब होगा? जब विपरीत। एक हमारा हमको ये नहीं पता तो इसमें लिख देते हैं, इसीलिए लिखा जाता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। यानी एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो क्या होता? दोनों में बेटा आकर्षण होता। आवेश की बेटा बात बताई है, इससे पहले पढ़ा दिया है। लेक्चर आप जब मेरा पहला देखेंगे तो आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं देखेंगे फिर भी आपको मेरा लेक्चर बहुत यूज रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके बेटा, समझ में आई बात? ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा। हमने क्या होता है, दो स्थिर बिंदु लेना पड़ता है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ माननी पड़ती है, ठीक है। इसकी बीच की दूरी हम क्या मान लिए बेटा? R मान लिए हैं, ठीक है। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला वैद्युत बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए यही बात लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखे? इस नियम अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार या कूलाम के नियम अनुसार, कुछ भी लिख देना। तो बेटा हम लिखा रहे हैं तो लिखिए इस नियम के अनुसार। इस नियम मतलब किसके? कूलाम के नियम अनुसार। इस नियम के अनुसार, ठीक है बेटा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदुओं के बीच, ठीक है बेटा, लगने वाला, ठीक है, वैद्युत बल। कौन सा? वैद्युत बल, ठीक है बेटा। वैद्युत बल क्या होगा? ब्रैकेट में लिख लेना, आकर्षण होगा या तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है बेटा। आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। जब दोनों आवेश हमको पता चल जाए सेम सेम होंगे तो उनमें क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण होता है। दोनों आवेशों के, जो बेटा आवेश रखे Q1 और Q2, ठीक है, तो लिखेंगे आगे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है बेटा, गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, या अनुकरणुपाती भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता
है। ठीक है बेटा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तथा बीच की दूरी, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तथा बीच की दूरी के, तथा दोनों आवेशों लिख सकते हो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, ये लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तथा 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 दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, तथा दोनों आवेशों, ठीक है बेटा, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी के बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग मीन्स स्क्वायर के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप क्या मान लेंगे? माना क्या बेटा मानेंगे? माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल, तो क्या लिख सकते हैं? यहां से फिर हो जाएगा F, हमने बताया F क्या होता है, यानी F हमारा क्या है? बल है, दोनों आवेशों के समानुपाती होगा, यानी F समानुपाती किसके? Q1 और Q2 के। ठीक है, और व्युत्क्रम Q1 और Q2 के। अब बेटा इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसमें क्या बताया गया? तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? F दोनों का LHS इक्वल है। F देखिए, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इतनी बात लिख सकते हैं। अब आपको पता है बेटा समानुपाती का साइन हटेगा तो कोई नेतांक आएगा, तो इसका नेतांक बेटा क्या आएगा? K आ जाएगा, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या? परावैद्युतांक बोलते हैं। परावैद्युतांक वायु के लिए इसका मान 1 होता है, यानी F, ये समानुपाती का साइन हटाएं, इक्वल का साइन आ गया, यानी बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K का जो मान होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बेटा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, यानी F बराबर 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, और फिर क्या लिखा है बेटा? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे बेटा इसके मात्रक की। बात किसकी करती है बेटा? इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अगर हम बात करें मात्रक की, ठीक है, देखिए यहां से देखिए F मात्रक एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल के आएगा? देखिए F बराबर से दिया था आपको, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही लिखा है ना बेटा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, यानी मात्र निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे, तो बेटा आपको मिल जाएगा 1/4 पाई। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका बेटा कोई मात्रक नहीं निकलेगा, तो यहाँ से यानी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? Q1 और Q1 Q2। क्या बेटा? Q1 Q2। ठीक है, क्या बचेगा? ये हट जाएगा बेटा 1/4 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में F और इनटू में R स्क्वायर। ठीक है, अब हमको Q1 और Q2 बेटा पता है क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम होता है। ठीक है, चलिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जल्दी जल्दी बता दें, क्योंकि बेटा हमको भी कोचिंग जाना है, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाना है ना। F
ठीक है। Q1 Q2 यानी आवेश है, आवेश का मात्रक Cc क्या हो जाएगा, C स्क्वायर यानी आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम का क्या हो गया स्क्वायर। F है बल, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और R है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये आपका बेटा मात्रक निकल कर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके विमा की, किसकी करते हैं, बात करते हैं विमा की। इसका ले लेते हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं तो अगर ये डिलीट हो गया तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ओके, ये हो गया और ये ऊपर चला गया, थोड़ा ये इधर साइड में आ जाएगा और इसका ये हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर इसको कर दिए ये बैक। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं इरेज। क्या कर दें, इरेज करते हैं। आप भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया इरेज। अब बात करते हैं इसके विमा की, बात किसकी करेंगे बेटा, विमा की। ठीक है, विमा किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की। चलिए भी आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। तो बेटा अगर Q का मान निकालने, Q का मान निकालने तो IT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, बिल्कुल पढ़ा है आपने। I क्या होती है, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक टाइम यानी टाइम का T इसके लिए लिख देते हैं। तो बेटा बात आई जहां पे आपको क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, क्या हो जाएगा कूलाम है ना बेटा, कूलाम होता है ना, भी लिखा है इसका, हिंदी में लिख दें, इसका भी आपने लिखा है। जब मात्रा, इससे पहले मात्रा निकलवाए थे तो आपने क्या निकाला था, कूलाम। तो यानी कूलाम के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ए और टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए टी यूज कर सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर था ना बेटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या होता है, बल न्यूटन का यानी बल होता है, बल में क्या लिखते हैं एम एल टी माइनस का स्क्वायर और ये ब्रैकेट और ये मीटर, मीटर के लिए यानी एल, एल का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा गुणे में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 2 1 इसकी पावर 3 हो गई, यानी एप्सिलॉन नॉट ए, इसको स्क्वायर अलग दे देंगे, टी को स्क्वायर अलग दे देंगे, इसका आएगा तो ये m है और ये l की पावर कितनी हो जाएगी 3 और t की पावर कितनी है 2 है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर नीचे वाली माइनस होंगी ऊपर प्लस हो जाएंगी, जो नीचे प्लस की होती है ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए बेटा एप्सिलॉन नॉट, पहले हम ये किसको ले गए बेटा, t को ले गए। ठीक है, चलिए हम पहले m की पावर ऊपर ले गए तो m की पावर -1 हो गई। l ऊपर ले गए, इसकी पावर कितनी थी बेटा, कितनी थी बेटा, इसकी पावर 3 प्लस की थी, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 3 माइनस की हो जाएगी। बिल्कुल, t की पावर -2 थी तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और 2 2 और ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब बच्चा ए का क्या लिख देंगे बेटा स्क्वायर, ये इसका क्या निकल के आ जाएगी बेटा, इसकी हमारे विमा निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, विमा निकल के आ गई। ठीक है बेटा, अब इस पे बेस्ड क्या बताएंगे आपको, क्वेश्चन बताएंगे। आगे बेटा हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम पे बेस्ड ही जो बताया है, फार्मूला लगा के क्या बताया है, फार्मूला निकाल के बताया, विमा बताया, मात्रक बताया। अब इससे बताएंगे कूलाम के नियम बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी दूसरे वीडियो में और क्वेश्चन करवा देंगे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए, अभी आपको बच्चों की तरह समझ में आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन दिख रहा होगा,
दिख रहा है, क्या बताया गया, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करवा दें। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बुक से लिया गया, बताया वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। यानी दो वायु में आवेश रखी, एक हमारा बेटा Q1 रखा है, एक हमारा क्या रखा गया है, Q2। ठीक है, इस पर जो है क्रमशः इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेमी है। कितनी बेटा, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q1 पे यानी जो हमारा लग रहा है ये 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 पे जो लग रहा है, Q2 पे आवेश रखा हुआ है कितने कूलाम का, 3 × 10⁻⁷ कूलाम का। तो इनके बीच में हमको क्या ज्ञात करना है, यानी F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले जो हमको दिया होता है उसको लिखा जाता है। दिया है, यहां से लिख लेते हैं, क्या है बेटा, दिया है। ठीक है, क्या दिया है बेटा, Q1 दिया है, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 बराबर, ठीक है बेटा, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या किया, इसको 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, F फाइंड करना है। चलिए फार्मूला लिखिए, F बराबर अभी बताया था 1/, ठीक है, 4 पाई का मान कितना होता है, मान रखिए, Q1 Q2 की वैल्यू रखिए 9 × 10⁹ और बेटा Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये हमने अभी फार्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा, यही हमने इसका कूलाम के नियम का फार्मूला बताया था। ठीक है, इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इतनी अगर बात समझ में आ गई तो हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। बस इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, अब इसको क्या कर दें, छोटा कर दें और आपको सॉल्व करके आंसर बता दें। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए, F बराबर 9 × 10⁻⁹, यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। चलिए ठीक है, पूरे नीचे R की वैल्यू कितनी है, 0.3। 0.3 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 टाइम रख सकते हैं। देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन में दी इनको साथ में लिख दीजिए, 9 2 3, इसको पास पास में लिखिए। बहुत इजी तरीका बता रहे, और पावर वाला एक साथ लिखिए, यानी 9 2 और ये 3। ठीक है, इतना साथ में रखा। फिर ये 10⁻9 है और ये 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻14 हो जाएगा। 14 से अगर 9 चला जाएगा बेटा तो 10⁻5 बचेगा। ठीक है, अगर 14 से क्या करें, माइनस कर दे 9, तो 9 5 14 होता है, कितना आ जाएगा बेटा, 5। क्योंकि ये माइनस का है तो 10⁻ किसकी आ जाएगी बेटा, -5 आ जाएगी। ठीक है, नीचे हम क्या लिख दे रहे हैं, इसको 2 बार, 0.3 × 0.3। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। यहां से पॉइंट हटा दें, एक नंबर के बाद पॉइंट आएंगे तो ऊपर कितना जीरो बढ़ाएंगे, एक। फिर गुणे में यहां से पॉइंट हटा दें तो यहां से भी एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में काटेंगे ताकि बच्चे को समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को समझना है, बच्चों की तरह इसीलिए पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की तरह। तो F बराबर 9 × 2 × 3 और 10 की पावर ये 5 और इसके 10 की पावर 2 बना दो, 10 की पावर -5 और 10 की पावर कितनी बना दो बेटा, 2 बना दो। नीचे क्या बचा, 3 × 3 बचा है ना बेटा, पॉइंट हट गया तो 3 × 3 बचेगा। इस 3 बन जा 3, ये भी 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब 3 2 जा 6 हो गया। F बराबर कितना आ गया, 3 2 जा 6 और 10 की पावर 2 इससे माइनस कर दो तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। F है बल, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यानी दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा बेटा। इतनी बात समझ में बेटा आपको आ गई होगी। चलिए एक प्रश्न और करवा देते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा बेटा लेट हो रहे हैं। समझ में तो आ गया होगा ना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलाम वाला बता देते हैं। माइक्रो कूलाम को पहले बेटा चेंज करते हैं कूलाम में।
और क्वेश्चन आता है माइक्रो कूलाम का, तो उसमें हम पहले चेंज करेंगे बेटा किसमें, कूलाम में चेंज करेंगे। चलिए ठीक है, ये दिया है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए, दो आवेश 5 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम आपस में 10 सेमी दूरी पर रखे गए हैं, उन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, सबसे पहला बेटा Q1 दिया है, दो आवेश दिए हैं। ठीक है, Q1 बराबर हमको जो दिया है कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम। अच्छा बेटा, माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 लगा देते हैं, 10 की पावर -6, यानी जिसको कूलम में चेंज करोगे तो 5 × 10 की पावर -6 कूलम आ जाएगा। दूसरा हमारा Q2 दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ बेटा, Q2 दिया हुआ है। Q2 कितना दिया, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तो इस कूलम में चेंज करोगे तो 3 × 10 की पावर -6 कूलम, और ये किसमें हो गया, 6 कूलम। R बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेमी, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं बेटा। अब F ज्ञात करना है, F का मान क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन भी दे देंगे, आप भी करके हमको बताइएगा क्या क्या इसका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अब फार्मूला लगाइए, F बराबर 9 × 10 की पावर 9, फिर बेटा Q1 और Q2 अपॉन में R²। ठीक है, बात करें अगर Q1 की वैल्यू क्या दी हुई है, F बराबर बेटा 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर कितनी, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है बेटा, Q1 की वैल्यू क्या है, 5 × 10 की पावर -6, और Q2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10 की पावर -6। ओके बेटा, R की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। 0.1 का क्या कर दें, स्क्वायर करना है, तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, 2 बार लिख दे रहे हैं। ओके, क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम स्क्वायर ना करके 0.2 बार भी तो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 0.1। ठीक है, पहले हमने बताया जो मल्टीप्लीकेशन होता है इनको साथ में लिखेंगे, तो यानी F बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 9 × 5 × 3, और 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 -12, 12 से अगर 9 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3, 10 की पावर -3। अब नेक्स्ट लाइन में इसको ये 0.1 × 0.1, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितना, एक नंबर के बगैर पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ाएंगे, 2 नंबर के बाद लगा है तो 2 0 बढ़ाएंगे, ये हटा दें यहाँ से पॉइंट, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। ठीक है बेटा, अब नीचे 1 बचा, 1 से कोई मतलब नहीं, सबका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ठीक है, 3 5 जा 9 5 45, देखिए कैसे कर दें, इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें आपको करना है। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F इक्वल, ठीक है, हो गया। 9 का गुणा 3 में कर दीजिए, 9 का गुणा 5 में करिए, 9 बचे 45, 45 का गुणा 3 में कर दीजिए, 40 पंचे 120, 135 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर देते हैं, ये हमारा यानी 45 × 3, और 10 की पावर ये 2 हो जाएगी, इसकी 10 की पावर कितनी बचेगी बेटा, -1 बचेगी। क्या बचेगी, -1। तो F बराबर गुणा कर दें, क्या करें बेटा, गुणा कर दे, 3 × 5 = 15, 15 का 5 आएगा, हासिल बचा 1 आएगा, 3 × 4 = 12, 1 13, 135, और 10 की पावर कितना आया, -1 न्यूटन। ये बेटा क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। ठीक है बेटा, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है, 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए बेटा कर लीजिएगा, नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, हम उनको करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए बेटा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।